मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक भी नहीं हूँ, मैं सांसद के भी लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल एक आदमी हूँ। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं आप सबों का रामनगर विधानसभा का मैं बेटा बनकर आया हूँ, भाई बनकर आया हूँ। आप सब अपने भाई को, बेटा को एक एक मत से वोट दें। पूरे अदर कंट्री में कंपनियां चलती है, फिर भी बिहारियों को गाली दिया जाता है। जनता रामनगर विधानसभा की परिवर्तन चाह रही है। प्रचार प्रसार के लिए बहन मायावती का आगमन होगा कि नहीं होगा बिहार? लोग चाहते हैं कि ये अब की बार बीएसपी को लाया जाए। होता है, जनता चाहेगी तो किसी को भी ताज पहना सकती है, और जनता चाहेगी तो किसी की भी ताज उतार सकती है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी लोग एक्टिव हो गए हैं, इसलिए कि जितना आसानी से हो मैं इस चुनाव को जीत जाऊं। इसी बीच मैं भी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ आदित्य कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो बीएसपी की ओर से विधायक प्रत्याशी के दावेदार हैं और उम्मीदवार भी। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे सभी न्यूज़ चैनल को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं, और मैं रामनगर विधानसभा को भी, मैं सभी मतदातागण को भी मैं चरण छूकर प्रणाम करना चाहता हूं। सभी मतदातागण मुझे प्रणाम अपना स्वीकार करें। अच्छा सर, अभी आप चुनाव में खड़े हैं, आखिर में आप युवा हैं और युवा के लिए काफ़ी सेक्टर्स रहते हैं, खुले रहते हैं, लेकिन आप चुनाव में क्यों आए, इसका पर्पस क्या है? हर दल के नेता जो भी हैं, बार बार एक ही चीज़ को दोहराया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। उस चीज़ को परिवर्तन के लिए मैंने आया है। शिक्षा, बेरोजगारी और सब अन्य समस्या, जैसे इस बिहार में कंपनियां नहीं है, रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ के लोग, बिहार के लोग से ही पूरे अदर कंट्री में कंपनियां चलती है, फिर भी बिहारियों को गाली दिया जाता है। इसके चलते मैंने युवा समाज से आया हूँ। अच्छा सर, क्या किसी पार्टी से या गठबंधन है या स्वतः आप अकेले चुनाव में? नहीं, हमारी पार्टी जो है 243 सीटों को लड़ेगी। अच्छा, तो और प्लान क्या है आपका चुनाव कैसे आप जीतिएगा? चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ थोड़ी तक है, दोन है, इसमें देवराज भी आता है, इस तरह संघर्ष कीजिए। मैं एक एक जनता से मिलना चाहूँगा और सबसे मिलूँगा, अपनी बात को रखूँगा सबके सामने, और मैं चाहूँगा कि सारी जनता एक बार, एक पंचायत की भी चुनाव होती है, उसको बदलती है, इसको भी बदलने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव आप फाइट तो कर पाएगा इतनी आसानी से? जी, क्योंकि अब की बार पूरी जनता रामनगर विधानसभा की परिवर्तन चाह रही है। लेकिन सर, एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो आरजेडी है, जो राज्य स्तर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ एनडीए है, मतलब एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, और भी कई ऐसे पार्टी भी हैं छोटे मोटे, और कई कुछ लोग निर्दलीय भी क्या भी है। क्या लगता है कि जिनकी डबल इंजन की सरकार है और जो लोग राज्य में भी थे, जो लोग शासन किए थे, उनसे चुनाव जीतना इतनी आसानी आपको लग रहा है? मैं और सब पार्टियों की तो बात नहीं करूंगा। मैंने किसी भी एक बार किसी को पैसा मैं 10,000 या 20,000 या 50,000 दे दूंगा, तो वो कितना दिन तक खाएंगे? मात्र 5 साल के बाद वो फिर नहीं आएंगे। इसलिए एक बार युवा सरकार को बनाया जाएगा तो हमेशा के लिए वो हमारी जीत नहीं होगी, पूरे रामनगर विधानसभा की जीत होगी। अच्छा सर, क्या लगता है कि चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बहन मायावती का आगमन होगा कि नहीं होगा बिहार? बहन कुमारी मायावती जी के आगमन हो भी सकता है और आना चाहती हैं बिहार में। तो क्या उनके आने के बाद क्या लगता है आपको समीकरण बदलाव आएगा? जी, क्या कैसे? क्योंकि बिहार में पूरे जनता जो है बेरोजगारी से उलझ चुके हैं,
क्योंकि दूसरे जगह कमाना उन लोगों को पड़ रहा है, बहुत सारे समस्या हो रहा है। लेकिन सर फिर भी सर इस बात को देखें कि यूपी में, चूँकि यूपी की पार्टी है बीएसपी, जब वहाँ पर कामयाबी मिल नहीं पाई, क्योंकि आपकी वहाँ पर सरकार भी रही है, तो क्या लगता है कि आपको बिहार में कामयाब हो पाइएगा? जी मैं हूँगा, एक ही सीट से कामयाब हूँगा, मैं हूँगा, इसलिए कि जब 4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से बनी है, 4 बार जो सरकार रहा है बहुत अच्छा रहा है, कभी साता है उलट पलट होता है, उसके लिए फिर से सरकार यूपी में भी बनेगा और बिहार में भी बनेगा। सर्वोच्च क्षेत्र के लोग वोट का बहिष्कार किए हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, सर्वोच्च क्षेत्र के भी लोग चाहते हैं कि ये अब की बार बीएसपी को लाया जाए और बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाया जाए। लेकिन सर इसको तो भाजपा का गढ़ माना जाता है रामनगर। क्या लगता है कि जो इस गढ़ में भाजपा का इतनी आसानी से होगी आपको चुनाव? गढ़ किसी का नहीं होता है, जनता चाहेगी तो किसी को भी ताज पहना सकती है और जनता चाहेगी तो किसी की भी ताज उतार सकती है। रामनगर की सर सबसे बड़ी कौन सी ऐसी समस्या है इस विधानसभा की जो आपको लगता है कि हम आएंगे तो सबसे पहला यहीं से काम शुरू करें? सबसे पहले हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है। रोजगार की व्यवस्था यहाँ सही नहीं है। तो है ना, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल है। जी चीनी मिल है तो टोटल लोग तो नहीं कि उसमें काम कर पाएंगे। मानिए रामनगर विधानसभा में 2 ही चीनी मिल, रामनगर विधानसभा में 1 चीनी मिल है, 1 चीनी मिल के अनुसार 3,85,000 कुछ जनसंख्या है, वो सब तो काम नहीं कर पाएंगे, सबके हित में तो काम करना पड़ेगा। ऐसी पार्टी को चुना जाए जो सबको समान देखे, ना गरीब देखे। बेरोजगारी का हल आप कैसे करेंगे? जो लोग भी बेरोजगार है इनकी समस्या का हल कैसे होगा? कैसे आप लोगों को रोजगार देंगे? मैं बेरोजगारी के इस मुद्दा पर बात करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो उसको पैसा दिया जाएगा तो अपना वो हल नहीं कर सकता है, उसके लिए उसका निदान करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ सब कुछ एक कंपनी की व्यवस्था की जाएगी, सरकार से मांग की जाएगी। एक पश्चिमी चंपारण में भी एक कंपनी हो जो सर पश्चिमी चंपारण में रामनगर विधानसभा। तो सर क्या आपको लगता है इतना लंबा समय से जब रामनगर के सड़क के किनारे पुल वगैरह हो गए, वहाँ पर लोग अतिक्रमण करके अपना ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, जब उनको जगह नहीं मिल पाया स्थायी रूप से बाजार के लिए, तो एक कंपनी के लिए कहाँ से इतनी जमीन आई? जमीनें तो यहाँ रामनगर विधानसभा में बहुत सारी है। मैंने जो दबंग दल के नेता लोग हैं उसको कब्जा कर चुके हैं। उस चीज़ को जब हम सत्ता में आएंगे तो उस चीज़ को आम पब्लिक में बांटने की कोशिश करेंगे। मानिए कि जो दबंग लोग हैं, सरकार की जो ज़मीन है उसको लोग कहते हैं गैर मजरूआ ज़मीन पर ही बाजार लग सकती है, तो वहाँ तो ठेला नहीं लगा पाएंगे। कहने का मतलब है कि गैर मजरूआ जमीन आपको मिलेगा आपके तो क्षेत्र में, तो रामनगर का बाजार यहाँ पर छोड़ी जाएगा लगने के लिए। ठीक है, अब तो रामनगर में ही लगा सकते हैं। रामनगर में ही गैर मजरूआ जमीन नहीं है, पूरे रामनगर विधानसभा में ही है, हर जगह है, हर गांव में है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। लास्टली आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आपकी जनता देख रही है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं विधायक भी नहीं हूँ, मैं सांसद के भी लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल एक आदमी हूँ और मैं नेता बनने नहीं आया हूँ। मैं आप सबों का, रामनगर विधानसभा का मैं बेटा बनकर आया हूँ, भाई बनकर आया हूँ। आप सब अपने भाई को, बेटा को एक मत से वोट दें। मानिए मैं जीत कर आऊँगा तब मैं संविधान के प्रति अच्छा काम करूँगा और निष्ठा के अनुसार काम करूँगा। चलिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे आदित्य कुमार जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी है। अब देखते हैं इस बार जनता किनको चुनती है, किस बेस पर चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन,
डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन्स की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।